सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। आज जो हमने वीडियो स्टार्ट की है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हो, टॉपिक लिखा हुआ है कि आखिर क्या है आज का हमारा टॉपिक। तो जैसा कि आप देख सकते हो, स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। तो अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं अपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो मैंने बोला था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों से कि स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इस बार चांस है कि आने वाले हैं। 2024 में जो आपका CVT 1 होने वाला है, इसमें स्टैटिक का पोर्शन काफ़ी आएगा। जैसा कि अगर पिछले पेपर को एनालाइज करें तो जो पिछली बार का पेपर था उसमें जो हमारी GS थी, अगर हम GS के पेपर की बात करें ना, तो GS का मैंने आपको बताया था कि 50% जो है वो अकेले स्टैटिक जीके कवर कर रही थी। ठीक है, 20 से 21 क्वेश्चन जो है हमें स्टैटिक जीके के देखने को मिल रहे थे। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा साफ सी बात है कि स्टैटिक जीके अगर आपने तैयार कर ली तो मानो आधा GS का पेपर तो आपका ऐसे ही हो गया। अब इस बार का क्या सिनेरियो रहता है, इस बार का क्या जो है हमें चीज़ें देखने को मिलती है, बट इतना तो कंफर्म है कि आपको जो है 50% से कम क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। हाँ, ये हो सकता है एक आध क्वेश्चन कम ज़्यादा, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि पेपर का लेवल अगर उन्हें अच्छा रखना है, ठीक है, जैसा कि अब आपने देखा है कि SSC की बात करें चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, अब पेपर का लेवल जो है ज़्यादा से ज़्यादा टफ किया जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से अगर लेवल को अच्छा रखना है तो स्टैटिक जीके तो रखी ही जाएगी, और स्टैटिक रखी जाएगी तो आपका अच्छा खासा अमाउंट जो है स्टैटिक जीके कवर कर सकती है। इतना या फिर इससे ज़्यादा भी, इसके भी चांसेस आपको 2024 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा मैम कि जल्दी से स्टैटिक जीके हमारी शुरू करवा दीजिए, तो आज सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टैटिक जीके के वो टॉपिक होंगे जिन्हें मैं डिस्कस करूंगी, एंड साथ में अगर आपको भी तैयार करना है अपनी तरफ से तो आप कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जिस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा चला जाए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने अवार्ड्स वाला सेगमेंट रखा है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। आपको पता है कि अवार्ड्स वाले मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आपको एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है, एक क्वेश्चन कोई ना कोई अवार्ड रिलेटेड आपका आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी अवार्ड्स हैं उनको आपको क्लियर से अच्छे तरीके से याद रखना है। और अब तो देखो, स्टैटिक एक ऐसा सागर है जिसमें मैं कहूँगी कि गोता लगाते जाओगे तो भी जल्दी पार नहीं हो पाओगे, लेकिन हाँ, इसको हम तैयारी के ज़रिए ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको क्लियर किया जा सके ताकि स्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो आपका अच्छा चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर लें कि इम्पोर्टेंट अवार्ड्स वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप बहुत अच्छे अवार्ड्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, ठीक है, अर्जुन अवार्ड हो गया हमारा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स है। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आएंगी उनको भी आगे और भी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे तरह तरह के जो अवार्ड्स होते हैं ना, आपको उनको सबको आपको तैयार करना है, यानी कि टोटल आपका एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की लिस्ट जो है वो मैं बनाऊंगी, उसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 2011 की सेंसस यानी कि जो जनगणना हुई थी 2011 की, वो आपको तैयार करनी है। वो आपने कई बार पहले भी तैयार किया था। ठीक है, तो इसलिए उसी को हमें जो है अच्छे से देखना है। क्वेश्चन जो है हमारा 2011 के सेंसस से आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं जो है, ठीक है, 5 ईयर प्लान से आपके हमेशा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी, या पहली पंचवर्षीय योजना में किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है, किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित परियोजना कौन सी थी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं 5 ईयर प्लान से। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट डेज की। तो ये इंपॉर्टेंट डेज क्या है भाई? इंपॉर्टेंट डेज यानी कि आपके
समझ लो पूरे मंथ में बहुत सारे डेज ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि अगर जब आप करेंट अफेयर पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि जैसे आज ये है, आज ये दिवस है, आज वो दिवस है, ठीक है, आज जो है जागरूकता से रिलेटेड दिवस है, आज एड्स दिवस है, आज ये है। मतलब हम लोग कोई ना कोई जो है डे को पढ़ते हैं, डे के बारे में पढ़ते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं आपके मंथ में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, एक मंथ में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट डेज भी आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, जो स्पोर्ट्स इवेंट है उनसे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर हम बात करें, अभी जैसे आपका ओलंपिक हुआ था, ठीक है, तो ओलंपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए आपके, उन सभी से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। देखो स्टैटिक जीके में ये चीजें भूल जाओ, स्टैटिक जीके में हो सकता है वो थोड़ा सा आपको 1-2 साल तक की चीजें पूछ ले, तो इसलिए आपको जो है कम से कम 1 से 2 साल तक की चीजें जो है वो कवर अप करनी ही करनी होंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स को। तो बुक्स एंड ऑथर्स, ये तो आपको पता ही है कि हमेशा मैंने कई बार बोला है कि लेखक जो है और उनकी रचनाएं, ये आपके लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है, हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। देखो वैसे तो स्टैटिक जीके का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ जो है लिमिटेड चीज़ें रखी हैं जो कि आपके एनटीपीसी के पिछली बार के पैटर्न में देखने को मिली थी। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में आपका डांसेस वगैरह हैं, आते हैं, ठीक है, लेकिन जो पिछली बार का पैटर्न रहा है उसमें हमें ये सारी चीज़ें कम देखने को मिली है। इसलिए जैसे डांसेस वगैरह हैं तो उन पे भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान तो सब पे ही देना है, पर कुछ चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही जिनका वेटेज ज़्यादा था वो बताया गया। बाकी ऐसा नहीं है कि उस बार कम पूछा गया था तो इस बार उम्मीद है कि ना पूछा जाए, हो सकता है इस बार ज़्यादा आ जाए उससे क्वेश्चन, तो आपको तो सबको लेके खैर चलना है, ठीक है। अभी देखो बुक्स एंड ऑथर्स को हम लोगों ने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स जो हैं उनको आपको याद में रखना है, ठीक है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। हमारे कुछ जो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि बुक्स लिखते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। जैसे किसी पॉलिटिशियन ने लिख दी, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो कि बुक्स लिखते हैं, और स्पेशली जैसे कि शशि थरूर हो गए, शशि थरूर की बुक्स काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। मोदी जी ने अगर कोई बुक लिखी थी तो वो आपसे पूछा जाएगा, या किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कोई बुक अगर लिख दी गई है वो आपसे पूछी जा सकती है। किसी की जो है किसी के जीवन के बारे में लिखा गया है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। किसी की कोई इंपॉर्टेंट बुक आपसे पूछी जा सकती है ना। कोई जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी लिखते हैं बुक अपने जीवन पर, ठीक है, तो वो भी बुक्स पूछी जा सकती हैं। और इनफैक्ट ऐसे लोगों की नहीं, कुछ जो ऑथर हैं केवल उनका और किसी चीज़ से रिलेशन नहीं है, उनकी भी बुक्स जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है ना। तो मतलब कुल मिला के आपको बुक्स एंड ऑथर्स तैयार करना है। ये नहीं जो है ये चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि वो जो है सेलिब्रिटी है या कौन है, ठीक है, वो राइटर है, बस ये मेन चीज़ है, ठीक। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ये जो है इरेज हो गया, इसको मैं फिर से लिख दे रही हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए कहीं पे नया आईआईटी जो है वो बना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस की जो है रैंकिंग निकलती है, ठीक है, कि क्या रैंक पे होल्ड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैंने एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की बात की है, बहुत सारे तरह के इंस्टीट्यूट हैं, तो कुछ भी नेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी ताकि आपको जो है बहुत हेल्प मिल सके। अभी यहाँ पे देख लो नेशनल पार्क्स और बर्ड सैंचुरीज जो हैं, ठीक है, अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने जो है बहुत अच्छी ट्रिक बताने की कोशिश की थी आपको नेशनल जो पार्क्स हैं और जो बर्ड सैंचुरीज हैं उनके ऊपर। तो अगर नहीं देखा है उन ट्रिक्स को तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल्स कैसे क्या हैं हमारे भारत में, जैसे कि बहुत सारे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारा एक टेम्पल है तिरुपति बालाजी का,
तो उस पे अभी उसके प्रसाद को लेकर के थोड़ा सा बवाल हो गया कि उसमें जो है बीफ टालो देखने को मिला, उसमें जो है पिग की चर्बी भी यूज़ की गई, ऐसा बातें सामने आई। ठीक है, तो ये तो खैर करंट का मुद्दा हो गया, तो करंट की तो बात अलग ही अलग है। इसके अलावा टेम्पल्स, कौन से टेम्पल कहाँ पे है, ये सारी कुछ चीज़ें आपके स्टैटिक के अंतर्गत आ सकती हैं। ठीक है, कौन सा टेम्पल किस शैली में बनाया गया है, जैसे कि बहुत तरह तरह की शैलियों में हमारे टेम्पल्स बनते हैं ना, बेसर शैली में बनते हैं, द्रविड़ शैली में बनते हैं, नागर शैली में बनते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली में बना था, या किस काल में बना था, या फिर किसके द्वारा बनवाया गया था, या फिर कहाँ पे स्थित है। बहुत तरह के क्वेश्चन जो है हमें इनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देख लो न्यू स्कीम्स। अगर कोई नई स्कीम आती है, जैसे कि मान लीजिए पीएम मोदी ने अभी कोई नई स्कीम निकाली है, ठीक है, कोई योजना निकाली है, तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। न्यू स्कीम जरूरी नहीं कि न्यू ही हो, मैंने तो न्यू लिख दिया है, न्यू के ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछे जाने के। हालांकि अगर कोई स्कीम जो है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है उसके बारे में भी बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई भी स्कीम लाई गई है पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड, या कोई भी स्कीम जो है वो आई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। देखो हमारे फेस्टिवल्स, अब आपसे ये नहीं पूछेगा दीपावली जो है, होली जो है, ठीक है, वो कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में पूछता है जो कि मोस्टली हमें नहीं पता होता है ना। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में हम लोग कम जानते हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर इलाके के फेस्टिवल्स हो गए, या फिर जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, यानी कि जो जनजातियाँ हैं उनके बीच में मनाए जाने वाले जो फेस्टिवल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखो फेमस कंपनीज की। आपकी कई तरह की कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कई हमारी कंपनी आती हैं, जैसे कि नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां, जिनको दर्जा दिया जाता है। कौन कौन सी उसमें नई कंपनी ऐड हुई है, कौन सी कंपनी क्या है, कंपनीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस पर्टिकुलर इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें जो है हेडक्वार्टर्स आपसे पूछता है। ठीक है, मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अक्सर ही बताती रहती हूँ कि मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन जितने हो सके याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और बाकी मैं भी उन्हें बताऊंगी। एयरपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, एयरपोर्ट कहाँ कितना क्या है, तो इसमें जितना हो सका मैंने चीज़ें ऐड करी हैं। बाकी जो भी कुछ रिमेनिंग है मैं कोशिश करूंगी कि आपको पढ़ाते टाइम कुछ भी ना बचे और मैं सब कुछ आपको बता दूं कि आपको क्या क्या तैयार करना है। पर यहाँ पे मैंने कोशिश की है सारी चीज़ों को ऐड ऑन करने की। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी बच रही है, जिसके बारे में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ। ठीक है, अगर कोई भी इवेंट जो कि हमारे 1947 के बाद से हुआ, तो यानी कि 1947 यानी कि हमारी आज़ादी के बाद से आज तक का कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है तो वो आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि परमाणु परीक्षण की बात करें या फिर और कोई भी रिलेटेड 1947 के बाद का कोई भी हमारा जो है चीज़, जैसे आपसे पूछ ले कि पहले वित्त मंत्री जो बनाए गए वो कौन थे, पहले रेल मंत्री जो बनाए गए वो कौन थे, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 1947 टू टिल नाउ। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये अभी का क्यों पूछ लिया। ठीक है, तो करंट, वो करंट नहीं होता, वो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। स्टैटिक जीके वही आपकी जो कि 1947 से लेकर के अभी तक आपको पढ़ना ही है स्टैटिक जीके। ठीक है, तो जो कुछ भी आपका होता जा रहा है सब आपका स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता जा रहा है ना। जो भी करंट हमारा बीतता जा रहा है वो धीरे धीरे स्टैटिक जीके ही बनता जा रहा है। तो उसको आपको जो है तैयार करना है, चीज़ों को समझ के कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, किनका कैसा वेटेज रहता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया। और स्टैटिक जीके को लेकर के ही सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले आपके लिए स्टैटिक जीके की ही क्लासेस आएंगी ताकि आपको काफ़ी इससे हेल्प मिले। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था कि एसएससी जीडी के लिए जल्द ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी, तो वो भी आपकी शुरू होने वाली हिंदी की क्लासेस शुरू होंगी। साथ में ये जो स्टैटिक जीके आपकी चलेगी ये आपके हर ही एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक जीके तो बेसिकली हर ही एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये हमारी क्लास थी, एक तरीके से हम इसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और आपको क्या क्या तैयार करना है ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द ही स्टार्ट करते हैं अपने स्टैटिक जीके की क्लास। मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।